जब हम प्रेम, त्याग और तपस्या की कहानियों की बात करते हैं, तो हमारे मन में कई महान कथाएं आती हैं। लेकिन एक कहानी है जो इन सबसे शायद थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा गहरी है। ये कहानी है अटूट संकल्प की। ये कहानी है माँ पार्वती की। हम सब शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस दिव्य प्रेम के पीछे कितनी पीड़ा, कितनी अस्वीकृति और कितने संघर्ष की एक बहुत लंबी दास्तां छिपी है। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक त्रासदी से, जिसने एक शाश्वत प्रेम कहानी की नींव रखी। देखिए, पार्वती की कहानी को समझने के लिए हमें पहले सती को जानना होगा। सती, शिव का पहला प्रेम, उनकी अर्धांगिनी। लेकिन हुआ ये कि उनके ही पिता दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान कर दिया, और ये पीड़ा सती सह नहीं सकी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, और इस एक घटना ने शिव को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वो एक वैरागी बन गए, दुनिया से बिल्कुल अलग। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि शक्ति का अंत हो ही नहीं सकता। सती ने ही फिर से जन्म लिया पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। और कमाल की बात यह है कि बचपन से ही उनके मन में शिव के लिए एक अजीब सा गहरा लगाव था। ऐसा लगता था मानो उनकी आत्मा अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आई हो। उनका लक्ष्य एक ही था, किसी भी तरह शिव को उनके वैराग्य से बाहर लाना। पर यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब कहानी अपने उस हिस्से में पहुंच रही है जहां पार्वती को सबसे बड़ी चुनौती और एक दिल तोड़ देने वाली अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, दोनों में कितना कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ थे कैलाश पर बैठे, दुनिया से एकदम बेखबर, भस्म लगाए तपस्वी शिव, और दूसरी तरफ महलों में पली बढ़ी, हर सुख सुविधा में रहने वाली राजकुमारी पार्वती। इन दोनों का मिलन सच कहूं तो असंभव सा ही लगता था, है ना? और मजे की बात यह है कि ये मिलन सिर्फ उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की जरूरत थी। उस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि उसका वध सिर्फ और सिर्फ शिव और पार्वती का पुत्र ही कर सकता है। मतलब पूरी सृष्टि का भविष्य इस एक असंभव से लगने वाले मिलन पर टिका हुआ था। तो अब घबराए हुए देवताओं ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वो शिव के मन में प्रेम की भावना जगा सकें। पर यह कोशिश एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। ध्यान भंग होने के क्रोध में शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक ही पल में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती ने खुद हिम्मत जुटाई और शिव के पास गईं। पर उन्हें जो जवाब मिला वो था एक सीधा इनकार। सती के गम में डूबे शिव ने साफ साफ कह दिया, सती मेरी पत्नी थी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वापस जाओ। ये शब्द पार्वती के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिव के इस इनकार ने पार्वती के इरादे को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और यहीं से शुरू हुई उनकी वो अग्नि परीक्षा, वो तपस्या जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। एक राजकुमारी जिसने अपना महल, अपने कीमती कपड़े, हर तरह का ऐशो आराम सब कुछ एक पल में छोड़ दिया, वो एक साधारण तपस्विनी बनकर गौरी शिखर चली गई, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनका प्रेम दिखावा नहीं बल्कि सच्चा और अडिग है। और ये तपस्या कोई कुछ दिनों या महीनों की नहीं थी। पुराणों की माने तो ये हजारों साल चली। एक बार सोचकर देखिए, 3000 से भी ज्यादा साल की अटूट प्रतीक्षा और लगन। क्या ये आसान था? उनकी तपस्या कितनी कठोर थी, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चिलचिलाती गर्मियों में वो चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठती थीं, मूसलाधार बारिश में खुली चट्टान पर भीगती रहतीं, और कड़ाके की सर्दियों में बर्फीले पानी में खड़ी रहतीं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। उनकी तपस्या इतनी ज्यादा कठोर होती गई कि उन्होंने पहले फल खाना छोड़ा, फिर पत्ते, और आखिर में तो जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसी अविश्वसनीय त्याग की वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, यानी वो जिसने पत्ते तक न खाए हों। पार्वती की इस अविश्वसनीय तपस्या ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। शिव भी इससे बहुत प्रभावित हुए, पर उन्होंने पार्वती के प्रेम की एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। और अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर आ गई है
जहां सब कुछ दांव पर लगा था। शिव मन ही मन द्रवित तो हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और पार्वती के पास पहुंच गए। वो ये देखना चाहते थे कि पार्वती का विश्वास कितना मजबूत है, कि उनका प्रेम कितना सच्चा है। उस ब्राह्मण ने पार्वती के सामने जाकर शिव की बुराई करना शुरू कर दिया। कहने लगा, अरे वो तो भयानक है, शमशान में रहता है, शरीर पर चिता की राख मलता है, उसके जन्म उसके कुल का तो कोई अता पता ही नहीं है। तुम ऐसी लड़की ऐसे पति की इच्छा क्यों कर रही हो? ये सुनते ही पार्वती का धैर्य टूट गया। उन्होंने गुस्से में उस ब्राह्मण से कहा, चुप हो जाओ, तुम मेरे शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो परम ब्रह्म है, उनका नाम लेने से ही सब मंगल हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है वो तो पापी है ही, लेकिन जो ये निंदा सुनता है वो भी पापी होता है। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पार्वती की यही अटूट निष्ठा, यही अटूट विश्वास शिव का दिल जीत गया। उनके इस एक जवाब ने शिव के वैराग्य को प्रेम में बदल दिया, और यहीं से शिव और शक्ति के मिलन की कहानी पूरी हुई। जैसे ही पार्वती ने शिव की निंदा सुनने से भी इनकार कर दिया, उस ब्राह्मण का भेष गायब हो गया और सामने खड़े थे भगवान शिव अपने असली भव्य रूप में। वो पार्वती के प्रेम और उनकी तपस्या से पूरी तरह जीत चुके थे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। इस क्षण से मैं तुम्हारा दास हूं। सोचिए, ये शब्द पार्वती की हजारों साल की पीड़ा और प्रतीक्षा का सबसे मीठा फल थे। और देखिए, उनका ये मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये था चेतना का ऊर्जा से मिलन, वैरागी का गृहस्थ से मिलन और पुरुष का प्रकृति से मिलन। ये मिलन ब्रह्मांड के उस संतुलन का प्रतीक है जो इन दो महान शक्तियों के एक होने से ही बनता है। तो इस दिव्य विवाह ने क्या किया? इसने ब्रह्मांड में संतुलन वापस ला दिया। इनके मिलन से ही कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। और ये कहानी ये साबित करती है कि जब प्रेम सच्चा हो, जब धैर्य अटूट हो, तो पीड़ा से तराशा गया रास्ता भी एक शाश्वत खूबसूरत मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज की दुनिया में जहां हम सबको हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है ना? ऐसे में धैर्य, पीड़ा और उद्देश्य की ये कहानी हमें सच्चे प्रेम के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर। इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू गया? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।